नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीए थर्ड सेमेस्टर फाइनेंस मैनेजमेंट के असाइनमेंट के ऊपर, जो कि टैक्सेशन का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। ये जून साइकिल का असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के अंदर हम लोग जितने भी जून साइकिल के पेपर्स आते हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। जिनको कॉपी केस मिला हुआ है या फिर बैकलॉग मिला हुआ है वो इस असाइनमेंट को आप लोग भी प्रिपेयर करोगे। ओके, अब हम लोग असाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। असाइनमेंट का कुछ गाइडलाइन जो एनएमएमएस की तरफ से आया हुआ है, जहाँ पे मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा और कुछ सजेशंस भी दूंगा, जिसको फॉलो करके आप लोग अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो वो कॉपी केस मिलेगा। आप अगर पिक्चर यूज़ करें तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। मेरा सजेशन तो रहेगा कि मत कीजिए। किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो तो असाइनमेंट में वो लिंक शेयर मत कीजिए। असाइनमेंट के अंदर लिंक शेयर किया नहीं जाता है। अगर करते हो तो विदाउट चेकिंग आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो ये बात हुई किस तरीके से कॉपी केस से बचे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ आंसर पैटर्न का फॉलो करना होगा। वो आंसर पैटर्न कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इस पैटर्न में आपको आंसर्स लिखना है 1000 वर्ड के लिए और 500 वर्ड्स के लिए। 1000 वर्ड के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिखिए, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हैं। और 500 के लिए मिनिमम 450 वर्ड लिखिए, मैक्सिमम 550 वर्ड लिखिए। इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा और ज़्यादा लिखोगे तो हो सकता है आपको उस पर नंबर ना मिले, क्योंकि आपको एक वर्ड लिमिट दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो फॉन्ट आपको एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में ही बता दिया गया है विथ रिटन फॉर्म में। तो आपको इन दोनों को फॉलो करना है। इनमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। उसका फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए। और आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का, जो बताया तो नहीं गया लेकिन ये कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप इस तरीके से अगर अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी सुंदर लगेगा आपका असाइनमेंट। तो दोस्तों, ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एक केस स्टडी। वैसे टैक्सेशन के अंदर पूरा का पूरा केस स्टडी क्वेश्चंस है, तो आपको बुक से बस कुछ हिंट्स ही मिलने वाले हैं, एक्चुअल आंसर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को हिंट्स के साथ साथ आप अगर गूगल करते हो, गूगल में भी आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे, कुछ टर्म्स ऐसे मिल जाएंगे, या फिर कुछ नया चेंजेस आया होगा, तो उसके बेस पे आप लोग अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप लोग किसी भी कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट मत कीजिएगा, सिवाय अगर वो कोई सेक्शन है या फिर सेक्शन के अंदर का कोई कोट है। अगर वो सब है तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन को कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे अपने आंसर को अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको उसे चेंज करके लिखना है। बस अगर कोई डेफिनेशन दिया हुआ है, कोई कोट दिया हुआ है जो चेंजेबल नहीं है, तो उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो अंडर सेक्शन को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन को नहीं। तो यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया कि मिस्टर एक्स सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन जून 2022। मिस्टर एक्स ने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपना बेचा है जून 2022 में, फॉर अ सेल कंसिडरेशन ऑफ 75 लाख, जिसका सेल कंसिडरेशन 75 लाख रुपीज़ का पड़ा है। द प्रॉपर्टी वॉज परचेस्ड बाय हिम इन मे 2010। वो प्रॉपर्टी उन्होंने 2010 मई को ख़रीदा था 35 लाख रुपए में, 35 लाख रुपीज़। ही इनकर्ड 1.5 लाख ऑन स्टैम्प ड्यूटी, जिन्होंने उसमें 1.5 लाख का एक स्टैम्प ड्यूटी भी बनाया था। रजिस्ट्रेशन एंड लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल, और कुछ रजिस्ट्रेशन और लीगल एक्सपेंसेस का भी उसमें कुछ इंक्लूडेड था। कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, एंड द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स टू क्लेम एजम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वैसे तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपको 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर: टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, टैक्स लाइबिलिटी,
और इन्वेस्टमेंट टू मेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स। और साथ में वो बॉन्ड किसके अंदर क्लेम हो रहा है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी के अंदर, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उसके कुछ हिंट्स मिल जाएंगे आपको बुक के अंदर, लेकिन आपको बुक के अलावा आपको जाके गूगल करना होगा, जो मेरा भी सजेशन है, एक्सटर्नल सोर्स पे जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स और भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पता चले कि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी के लिए, या फिर अंडर सेक्शन एग्जाम्पशन के लिए 54 ईसी में स्पेसिफिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सभी के लिए आप लोगों को बुक में इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर गूगल करते हो तो इसके बारे में और अच्छा वर्डिंग आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आप सिर्फ कैलकुलेट तो नहीं करोगे, आपको इसके अंदर बताना भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 24 ईसी के अंदर क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना भी होगा, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताना होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत बताना, ताकि आप लोग 1000 वर्ड कवर कर लो। तो ये सब चीज़ बताने के बाद आपको कैलकुलेशन करके अपना कंक्लूजन देना होगा। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 159 ई बुक के अंदर चलते हैं। अगर आप लोग हार्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो हार्ड बुक का भी पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो 159 के अंदर हम लोग को सबसे पहले तो टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अंदर, वो मिल जाता है, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर बताया गया है। तो आप लोग इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ज़रूर इसको पूरा वो ऑफिशियल नहीं समझ लेना कि ये जो कैलकुलेट कर रहा है जैसे कर रहा है वैसे ही कर देते हैं, नहीं, आप लोग इसे पढ़िए, पढ़कर समझिए कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ये लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको देखकर आप अपना क्वेश्चन के साथ खेलिए, मतलब कि उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं 161 पेज के अंदर, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया गया है। 6.18 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया। लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्यूटेशन LTCG, तो किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा, किस तरीके से कंप्यूट होगा, कौन कौन से स्टेप्स होने वाले, हर एक चीज़ इसके अंदर बताया गया है। तो आप इनका यूज़ करके, इनको फॉलो करके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो भी पेज नंबर मैं बता रहा हूँ और ये पेज नंबर का जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर को आप अच्छे डिटेल्स में अगर पढ़ लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो भी कैलकुलेशन है, जो भी एग्जाम्पशंस है, जो भी सेक्शंस है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप लोग क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये सबसे गलत बात है कि आपको क्लासेस करनी चाहिए। क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप लोग असाइनमेंट भी अच्छे से क्लियर कर पाओ और असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ पाओ। वरना ये असाइनमेंट देना या फिर एग्ज़ाम में बैठना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। एग्ज़ाम में वैसे आपके लेक्चर से तो कुछ टॉप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हेल्प मिलता है कि हम लोग किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन आने वाले, ये पता चलता है, जो आपको वीडियो के अंदर, किसी दूसरे वीडियो के अंदर पता नहीं चलता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्लासेस करनी ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक और केस स्टडी दिया गया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि हाउ डू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, जिसको हम लोग DTAS कहते हैं, वर्क इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो काम करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। तो हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ सच एग्रीमेंट्स, वो उस एग्रीमेंट्स के सच प्रोविजंस क्या क्या है, उस एग्रीमेंट्स के डिफरेंट की प्रोविजंस क्या क्या है। क्रिटिकली इवेल्युएटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ DTAs, अब उसको इवेल्युएट भी करना है, उसका इफेक्टिवनेस को बारे में बताना है, इन एलिमिनेटिंग डबल टैक्सेशन एंड प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, और उसको एलिमिनेट करके डबल टैक्सेशन को किस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब भी बताना है आपको। तो ये तो मैंने जब बुक पढ़ा तो मुझको ये तो एक छोटा सा पेज में लगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि आप लोग को जो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज नंबर का वो चैप्टर आप पूरा पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से आंसर लिख पाओ। और आप लोग को अच्छा टर्म्स भी चाहिए अगर, तो आप लोग गूगल कर सकते हो या फिर अपना कोई पर्सनल बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कहीं से भी कॉपी करके मत लिख लेना। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 268 के अंदर चलते हैं। तो 268 में आपको ये पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। तो जहाँ से आप लोग को इसे पूरा पढ़ना होगा, पूरा का पूरा
और पढ़ने के बाद यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स बनाकर, कुछ कीज़ प्रोविजंस बनाकर आपको अपने आंसर्स को लिखने होंगे। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ऐसा ये सब करने का, तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके टाइप करो की प्रोविजंस ऑफ DTAS, आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपको उसे चेंज करके एक्सप्लेन करके आपको अपने वर्ड्स में आंसर को लिखने होंगे। लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आप इस सेक्शन को नहीं समझ पाओगे। आपके करियर के लिए ये चीज़ गलत है कि आप जा रहे हो, बस आपको लिखने का काम हो गया, आंसर कहीं से भी गए और आंसर लिखे और हो गया, तो ये चीज़ गलत हो जाता है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2B हो गया। क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग 3A में सबसे पहले क्वेश्चन में है कि मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। मिस्टर एक्स ने घर खरीदा है मुंबई में। द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर एज फॉलोज। ये जो डिटेल है प्रॉपर्टी का वो नीचे बताया गया है। द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये प्रॉपर्टी जो खरीदा गया है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए खरीदा गया है। द एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज़ 3 लाख रुपीज़। जो एनुअल रेंट मिलता है उस प्रॉपर्टी से वो 3 लाख रुपए का होता है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 20,000। जो म्यूनिसिपल टैक्स उनको पे करते हैं, मतलब कि मिस्टर एक्स म्यूनिसिपल पार्टीज़ को या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो टैक्स पे करते हैं वो 20,000 रुपीज़ होता है पर ईयर का। द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द प्रॉपर्टी वाज 1.8 लाख। जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया गया तो उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का दिया जाता है 1,80,000 रुपीज़। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको इसमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो आपको यहाँ पे एज पर असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर मिस्टर एक्स का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बताना है। वैसे असेसमेंट ईयर 2023 जो है ये बोलकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, लेकिन आप उसे छोड़कर बाकी जो आपको बताया गया कंप्यूट करना वो कंप्यूट कीजिए। और 2023 असेसमेंट ईयर का एक बार जाके अगर आप फॉलो कर लोगे बुक को या फिर अपने गूगल को, तो वहाँ से आपको इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए कि असेसमेंट ईयर 2022-2023 में किस तरीके से डिडक्शन होता था, क्या क्या हम लोग यूज़ करते थे। तो वहाँ से आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है, जहाँ पे आप लोग इसका यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर B के लिए भी मैंने यहाँ पे पेज नंबर दे रखा है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चलते हैं 91 पेज के अंदर। तो 91 पेज के अंदर हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया गया है। तो इस टेबल को आप लोग फॉलो करके लिख सकते हो, वरना फिर आप लोग गूगल करके अगर असेसमेंट ईयर के बारे में जानना चाहते हो, असेसमेंट ईयर 2022-2023 का क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो वहाँ से आपको भी कुछ हिंट्स मिल जाएंगे और अपने आंसर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ चले। तो 3B में आपको बताया गया है कि मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल गिफ्टेड अ रेसिडेंशियल हाउस। मिस्टर ए ने रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है वो गिफ्ट करता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। अपने वाइफ को जो वो गिफ्ट करता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो मिसेस बी है, हु इज़ ऑलवेज ऑल्सो अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, और जो खुद एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। द प्रॉपर्टी जनरेट्स एन एनुअल रेंट 6 लाख रुपीज़। वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंट जनरेट करता है हर साल 6 लाख रुपीज़ का। मिस्टर ए हैज़ नो अदर इनकम। मिस्टर ए का कोई दूसरा इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वाइल मिसेस बी हैज़ एन इनकम फ्रॉम हर प्रोफेशन। लेकिन उनकी वाइफ का एक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम जो उसके प्रोफेशन से आता है, वो 5 लाख रुपए साल का आता है। कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम। अब आपको इसमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है जो मिस्टर ए और मिसेस बी का मिलाकर होगा असेसमेंट ईयर 2022-23 का, कंसिडरिंग द क्लबिंग प्रोविजन ऑफ इनकम, जिसको हम लोग क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ इनकम के अंदर भी कंसिडर करेंगे। तो इसका भी पेज रेफरेंस है यहाँ पे 234 के अंदर। तो यहाँ पे 234 के अंदर जब जाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है, उसके कुछ स्टेप्स बताए गए। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपने आंसर्स को यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा, और पढ़ने के बाद आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और इसका अगर कहीं पर रेफरेंस आपको मिल जाता है गूगल में या फिर आपके किसी दूसरे बुक पे, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गूगल में आपको असेसमेंट ईयर का मिल जाएगा, लेकिन आप जब अपने पास्ट ईयर के बुक में जाओगे तो असेसमेंट ईयर तो उसमें नहीं मिलेगा। तो अगर उस टाइम पे अगर फिनेंशियल ईयर का मिल जाएगा तो उससे भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा उसको कैलकुलेट करने में। तो ये आपका 3B का भी आंसर मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक छोटा सा स्टेप हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन हमारे चैनल पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन ग्रुप्स में भी जिन ग्रुप्स में मैं नहीं हूँ, उन लोगों को जिनको मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और उनको इनकी ज़रूरत है इस वीडियोज़ की, तो उन तक भी ये लेक्चर्स वाली वीडियोज़ और रेफरेंस वाली वीडियोज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।